क्या आपको पता है कि यूरोप में एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो हजारों साल पहले इंडिया से आई थी। इन्हें आज रोमा या जिप्सीज के नाम से बुलाया जाता है और अनफॉर्चुनेटली यूरोप में इन्हें बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। माना जाता है कि ये लोग एक समय इंडिया के राजस्थान वाले इलाके से मिडिल ईस्ट के रास्ते होते यूरोप में आए थे और इसीलिए इनका लाइफस्टाइल नोमैडिक हुआ करता था। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में डिफरेंट इतिहासकारों के डिफरेंट विचार हैं। मुझे अपने हॉस्टल में एक क्लीनिंग लेडी मिली जो कि एक्चुअली रोमा थी और उससे बातचीत करके जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है इनका सत्य। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है अक्षत और इस चैनल में दुनिया भर से इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरीज लेके मैं आपके लिए आता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं। हाय दोस्तों, जिस अपार्टमेंट में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर ये क्लीन करने के लिए आई थी अपार्टमेंट। बट ये रोमा कम्युनिटी से मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि मैं यहाँ पे बल्गेरिया में, रोमेनिया में रोमा कम्युनिटी से कनेक्ट कर पाऊँ एंड आपको रोमास की स्टोरीज थोड़ी सी बता पाऊँ। बट बहुत कोशिश के बाद वो हो नहीं पाया। बट इनसे मैंने थोड़ी सी ब्रोकन इंग्लिश में ट्रांसलेटर की मदद से थोड़ी बात की, तो मैंने इनको कन्विंस किया कि अगर ये कैमरा पे थोड़ा सा बात कर पाएँ। तो मैंने इनको पूछा कि क्या रोमा लोग एक्चुअली इंडिया से ही आते हैं, मतलब रोमा लोग कौन है वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा ही। बट कहा जाता है, माना जाता है कि वो इंडिया से माइग्रेट किए थे कई हजार साल पहले यहाँ यूरोप में एंड डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड है। सबसे ज्यादा बल्गेरिया और रोमेनिया में है वो कम्युनिटी। काफी मार्जिनलाइज्ड है अनफॉर्चुनेटली। क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर के बारे में तो जरूर सुना या पढ़ा होगा। जब भी वर्ल्ड वॉर का जिक्र होता है तो अक्सर एक टर्म का प्रयोग किया जाता है, हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट मतलब हिटलर के द्वारा यूरोप में जूश लोगों का मर्डर। यूरोप में आज भी कई सारे म्यूजियम्स हैं जो जूस को कमेमोरेट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन कंसंट्रेशन कैंप्स में सिर्फ जूस की मौत नहीं हुई थी। हिटलर ने रोमा लोगों को भी उतनी ही ब्रूटैलिटी के साथ मारा था, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो जरूर बनानी चाहिए ताकि रोमा लोगों की अनटोल्ड स्टोरी आप सब तक पहुंच पाए। जूस की ही तरह रोमा लोगों के साथ भी सदियों से यूरोप में भेदभाव हुआ है, क्योंकि उनकी नाक नक्श, रंग और तौर तरीके यूरोपियन लोगों से कुछ अलग हैं। अब हो सकता है कि आपको भी जान के काफी हैरानी हुई हो कि ये लोग एक्चुअली शायद हिंदुस्तान से ही आए थे कई हजारों सालों पहले, क्योंकि ये लोग अब कुछ हिंदुस्तानी जैसे तो नहीं लगते, ज्यादा यूरोपियन ही लगते हैं। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि उसके बावजूद यूरोपियन लोग इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। फिर इस पे मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च की और मुझे पता चला कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया को इन्वेड किया था और उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा पौरुष ने कई सालों तक उसके साथ युद्ध करके उसे हराया था, तो उसके साथ आए हुए बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले आज के इलाके में सेटल हो गए थे। ये लोग लोकल लोगों के साथ घुल मिल गए और कई हजारों साल बाद यूरोपियन और इंडियन फेशियल फीचर्स का कुछ मिक्स सा इनकी पर्सनालिटी में बन गया। इसी के साथ कुछ नई भाषाओं का जन्म भी हुआ, जैसे पश्तो, कश्मीरी वगैरह वगैरह। फिर कई हजारों साल बाद इनमें से कुछ लोग अपने यूरोपियन ओरिजिन्स को ढूंढते हुए यूरोप की तरफ रवाना हो गए और रास्ते में पड़ने वाले उस समय के शहरों में धीरे धीरे करके सेटल होने लगे और फाइनली उनमें से कुछ लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि यूरोप पहुंच ही गए। ये लोग रोमा या सिंटी के नाम से जाने गए। सिंटी क्यों? अगर आप ध्यान दें तो सिंटी एक्चुअली सिंधी का बिगड़ा हुआ वर्जन बनता है, यानी कि वो लोग जो आज के सिंध वाले इलाके से आए थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्हीं लोगों को आज सिंधी के नाम से जाना जाता है। पर मैं रियली यूरोप में किसी रोमा नेबरहुड को विजिट करके वहाँ कुछ रोमा लोगों से बातचीत करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली रोमा नेबरहुड्स की रेपुटेशन यूरोप में इतनी खराब है कि कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता। रोमा नेबरहुड बेहद गरीब होते हैं। माना जाता है कि बहुत सारे रोमा कम्युनिटी के लोग ड्रग्स और बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ जाना खासा अनसेफ है, पर एक्चुअली में ऐसा ट्रू नहीं है। Do you ever wish to go to India? Huh? No? रोमा लोगों की आज की भाषा उस समय की हिंदुस्तानी भाषाओं से कुछ मिलती जुलती है और आज भी हिंदी और रोमानी भाषा में बहुत सी सिमिलैरिटीज महसूस की जा सकती हैं। Do we have common words? Da? Yes. What words? Много са. Много. Punch.
पानी पानी पानी। पानी एक रोमानी जैसे एक जो रोमानी, एक रोमानी एक पर हजारों साल तक यूरोप में रहने के बाद और यहाँ की भाषाओं को बोलने के बावजूद भी यूरोपियन सोसाइटी में इन आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। आज यूरोप की सबसे ज्यादा रोमा पॉपुलेशन बल्गारिया और रोमानिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, पर ज्यादातर लोग शहरों से बाहर रहते हैं और कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ केवल और केवल रोमानी लोग ही रहते हैं। और वहाँ इनकम लेवल्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं, जिसके कारण उनकी सोशल स्टैंडिंग बहुत ही खराब है। योर किड्स गो टू स्कूल? Yes. यस ओह गुड गुड Три деца. 3 बच्चा Три. बच्चा यहाँ पे बच्चा बोलते हैं, अरे वाह। एंड इज इट टफ फॉर रोमा पीपल टू गेट एनी गुड जॉब? И достатъчно ли е хората да получат добра работа? Горе-долу. Roughly. Горе-долу. What does your husband do? What work? Какво работи съпругът ви? What work? Общ работник. Labourer. Okay. What does your husband do? What kind of labor work? Какво работи вашият съпруг? Каква работа? Строителство. Construction. Okay. And how much money are you able to make here in a month? Колко? 2000 лева. Общо двамата, аз и той. Две. Горе-долу. Oh. How much? Горе-долу. 2000 For both? Bulgarian left. 2000 Той и Bulgarian. аз, двамата. 2000 Small, Bulgarian. малко. That is 1000 euros per month for both of them combined. Oh. ये मुझे दिखा रही है कि ये मेरे बच्चे टिंडर। हाँ हाँ, किंडर मतलब Чакай да видим. हाँ। Това е моето. मामा मामा Но, госпожа, училище. Госпожата в училище. The lady of Chillist. Okay. Училище. Oh, teacher. Това е моето голямото. Oh, biggest child. Oh, eldest child. Ето, това е моето. Okay. Okay. 3. Yeah. One daughter. Едно момиче, две бой. 2 boys, yeah. English, हिंदी सब कुछ मिक्स करते हैं। बल्गेरिया, जहां मैंने ये वीडियो शूट किया है, वहां करीब 10% पॉपुलेशन रोमा है, पर फिर भी ज्यादातर बल्गेरियंस रोमा लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो कुछ काम नहीं करना चाहते, न पढ़ते लिखते हैं और गवर्नमेंट के फ्री पैसे पे जीते हैं और क्राइम्स करते हैं। जबकि रोमा कम्युनिटी को लगता है कि उनके लिए जॉब्स के सामान्य अवसर नहीं है, जिसके कारण उनकी आमदनी कम है और पैसे के अभाव में रहने, खाने और पढ़ने की अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, जिसके कारण वो बाकी सोसाइटी के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। Why do Romani people in Bulgaria or Romania do not get a lot of education? Is there a problem with the system? Защо ромите в България или Румъния не получават много образование? Защото не сме приети. В България. Because we are not accepted. यही चीज मैं एक्चुअली बताने की कोशिश करना चाहता था अपने वीडियोस में। आई डोंट नो, आई होप कि मेरा फेस आ पा रहा। जहां ज्यादातर रोमा लोग मानते हैं कि उनका एक इंडियन कनेक्शन था, अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट ना उन्हें इंडियन डायस्पोरा की तरह रिकॉग्नाइज करती है, ना ही उनके लिए यूरोप में किसी तरीके की एडवोकेसी करती है। यानी कि इंडिया की तरफ से इस कम्युनिटी को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाता। और अनफॉर्चुनेट है कि एवरेज इंडियन भी इनके बारे में कुछ नहीं जानता। Have you ever been contacted by the Indian embassy, or do you get any support from the Indian government or the Indian embassy? Индийското посолство свързвало ли ви се някога с вас или получавате ли подкрепа от индийското правителство или индийското посолство? No. Okay. This is the big problem. मतलब जो रोमा कम्युनिटी है वो क्लेम करती है कि वो इंडिया से आई थी, यानी कि इंडियन जीन्स हैं, और कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी अप्रूव करती हैं, बट कोई भी ये मानने को रेडी नहीं है कि एक्चुअली ओरिजिन क्या है, क्योंकि इतने साल पहले माइग्रेशन हुई थी। What do you know about India? Какво знаете за Индия? Доста неща знаеме. We know quite a lot of things. Okay. What are the wedding traditions that you have? Какви са сватбените традиции, които имате? Почти като вашите, с индийски дрехи, кани. Каната ни е като вас. Indian clothes and Indian clothes and jugs. more.
तो उन्होंने देखो ट्रांसलेटर पे मुझे लिखा है कि आवर वेडिंग ट्रेडिशंस आर वेरी मच लाइक योर्स, इनविटेशन एंड एवरीथिंग, दे हैव बिग गैदरिंग, बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती हैं, जैसे इंडिया में वेडिंग्स होती हैं 200 300 400 लोग आते हैं। रोमानी वेडिंग दिखा रही है, ओह वेरी नाइस। इट्स अ मिक्स ऑफ, जो ड्रेस पहन रखी है वो तो यूरोपियन ड्रेसेस हैं, ब्राइड ने भी ग्रूम ने भी, बट डिस्टिंक्ट फीचर ये कि ज़्यादातर लोगों के मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक हेयर हैं, स्किन रिलेटिवली लेस वाइट है। जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हम बहुत सारी सुपरफिशियल सी चीज़ें तो कवर कर लेते हैं, ये सिटी है, ये मोनूमेंट है, बट रियली जो ट्रैवल है ना, वो कनेक्टिंग विद पीपल है, नोइंग अबाउट देयर लाइफ, देयर पास्ट, देयर हिस्ट्री, देयर स्टोरी है। तो मेरी कोशिश है कि एक ये यूनिक चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है, और ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिसके साथ बहुत, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत कुछ गलत हुआ है। पर उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस वीडियो के थ्रू आपको उनके बारे में जरूर कुछ जानने का मौका मिला होगा, और शायद उनके अराउंड जो स्टीरियोटाइप्स चलते हैं उन्हें ब्रेक करने का मौका इस वीडियो के थ्रू मिल पाए। ये मेरी कोशिश थी इस कम्युनिटी के अराउंड रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। तो अगर इस पे आपके कोई विचार हो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगा यूरोप के एक और वीडियो से बहुत जल्दी। देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।